पाकिस्तान को जूते मारने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया मिलकर इसको जूते मारे। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया मिलकर भी अगर एक एक जूते मारेगी तो पाकिस्तान तो मलबे का ढेर बन जाएगा। दोबारा से पाकिस्तान को मज़ा चखाने का, सबक चखाने का वक्त आ गया है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारने का काम किया था, वैसे ही दोबारा से इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों के आकाओं को घर में घुस के मारने का काम करना चाहिए। भारत देश ही परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है इस पाकिस्तान से, पूरी दुनिया परेशान है इस पाकिस्तान से और इसकी मानसिकता से। हमेशा से जालिम रहा है और जालिम खुद भी रहा है और जालिमों का ही उसने हमेशा से साथ दिया है। मुझे आज शर्म आ रही है जिन्होंने उनका कत्ल किया है, उनको मुसलमान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, 28 लोगों की निंदनीय मौत हुई, इससे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी से पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मेरे को 28 लोगों का नहीं, वो मेरी नज़र में 28 करोड़ लोग हैं। 28 करोड़, क्योंकि वो एक ही थोड़ी है, एक के साथ 100, 200, 500 लोग जुड़े हुए हैं। और इस्लाम कहता है कि नाहक नाजायज़ किसी का कत्ल करना कि जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल किया हो। मुझे आज शर्म आ रही है जिन्होंने उनका कत्ल किया है, उनको मुसलमान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान होने वाला काम नहीं किया, वहशी दरिंदों वाला काम किया है। क्योंकि इनका ये आतंकवादी हैं, इनका कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि आपको पता होगा कि 2014 के बाद कश्मीर जे.एंड.के बहुत फल फूल रहा था, टूरिज़्म बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस निकम्मी पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, पूरी दुनिया जानती है, इसने पुलवामा अटैक कराया था पिछले टाइम में। आपको याद होगा 47 जवान देश के शहीद हुए थे और उस टाइम भी मेरे को बहुत अफसोस था और आज उससे कहीं गुना ज़्यादा अफसोस है मेरे को, क्योंकि ये 28 लोग जो है ना कि इनको नाहक कत्ल किया गया है और मेरे को शर्म आती है उनको मुसलमान कहने में, उन खबीस और जल्लाद लोगों को कि जिन्होंने इन 28 लोगों का कत्ल किया है, कि आइडेंटिफाई कर मारा है, मारा है उन लोगों को। बता रही थी कि हमने ना, उन्होंने सिर्फ गोली नहीं मारी कि लोग वहाँ पे बैठे थे कि उन्होंने सिर्फ गोली मार दिया, आतंकी हमला कर दिया, नहीं, उन्होंने पहले उनका नाम पूछा, आइडेंटिटी कार्ड पूछा, उनके कपड़े उतरवाए, उसके बाद पूछा हाँ तुम हिंदू हो, और तुम्हें ढाई देने गोली मार दी। ऐसे कैसे? मतलब जालिम हैं जालिम वो लोग, और पाकिस्तान हमेशा से जालिम रहा है और जालिम खुद भी रहा है और जालिमों का ही उसने हमेशा से साथ दिया है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान हमारे भारत देश के अंदर 1947 से लेकर 2014 तक कम से कम पूरे भारत देश में 70 से 80 बम विस्फोट करा चुके हैं वो, ठीक है। इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने आज तक उन 70-80 बम अटैक का या इस तरीके के गोली चलाकर मारने का इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आतंकवादी तो इनके आका हैं और ये अपने आकाओं के कहने पर ही चलती थी। और आज तक पाकिस्तान के खिलाफ आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन नहीं करा और एक लफ्ज़ नहीं बोला पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनके तो आका हैं, पाकिस्तानी कांग्रेस कमेटी के तो आका है पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान जो आतंकवाद का अड्डा है और आतंकवाद की फैक्ट्री है ये पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान ने, भारत देश ही परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है इस पाकिस्तान से, पूरी दुनिया परेशान है इस पाकिस्तान से और इसकी मानसिकता से, जो आतंकवादी मानसिकता रखते हैं और आतंकवाद वाली जैसी सोच रखने वाले पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इतने टाइम के अंदर पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं पाई कांग्रेस सरकार, 65 साल रही है, कुछ उखाड़ नहीं पाई। गलती से नरेंद्र मोदी जी के टाइम के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 47 देश के जवान शहीद हुए थे। मुझे उस टाइम भी मेरे को बहुत अफसोस था, क्योंकि मैं इस भारत देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक हूं और ज़िम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मुझे इन 28 लोगों का बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जैसे कि आपको पता था पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने डिसीज़न लेकर देश के आर्मी
आर्मी को तैयार कर कर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने का काम किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बाहर दौरे पे गए हुए हैं, लेकिन आ चुके हैं वो, हाँ सुबह आ चुके हैं, सॉरी हाँ आ चुके हैं, रद्द कर दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने पे रहें 24/7 अपने भारत देश से लाइन अप रहते हैं, क्योंकि अब दोबारा से पाकिस्तान को मज़ा चखाने का, सबक चखाने का वक्त आ गया है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारने का काम किया था, वैसे ही दोबारा से इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों के आकाओं को घर में घुस के मारने का काम करना चाहिए। देखिए भाई 26/11 देखा, पुलवामा हमला देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा लेकर के जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम इतना करते हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता है? असल में ये पाकिस्तान जूतखोर है और जूतखोर जो है ना, जब तक जूते नहीं पड़ते बाज नहीं आता। जूते खाने वाले को जब तक जूते नहीं पड़ते बाज नहीं आता। इसको जूतों की ज़रूरत है। अब मेरा मानना ये है कि जूतों की ज़रूरत हिंदुस्तान के जूतों की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया के जूतों की ज़रूरत है। इस टाइम पाकिस्तान को जूते मारने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया मिलकर इसको जूते मारे। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया मिलकर भी अगर एक एक जूते मारेगी तो पाकिस्तान तो मलबे का ढेर बन जाएगा। कि सेकुलर की बात तो पूरे देश में होती है, लेकिन फिर भी गोली मारी जाती है और धर्म पूछ के मारी जाती है। देखो मैं फिर कहूँगा, क्योंकि ये जो 28 लोगों को कत्ल किया है ना, ये 28 लोगों का कत्ल नहीं है। आज भारत देश तेज़ गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। आज भारत देश तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। विदेशी कंट्रीज़ के अंदर हमारे भारत देश की छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान के कुछ ना कुछ इसके अंदर तार ज़रूर पाए। तो कह रहा है कि हमारा हाथ ही नहीं है इसमें। वो हर बारी नकारता है, लेकिन भारत देश को पता है, हमारी एजेंसियों उसको पता है कि इस तरीके की गंदी शर्मनाक हरकतें सिर्फ पाकिस्तान ही करा सकता है। और जैसे कि पिछले टाइम के अंदर तो 65 साल तो ये तो कानों के अंदर रुई और आंखों के अंदर ब्लैक चश्मा पहनकर बैठी ही रहती थी ये कांग्रेस सरकार। पुलवामा अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार भी इसी तरीके का जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक, मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी जी जितने भी आसपास के अंदर मोदी जी जो कंट्रियां हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो कंट्रियां दोस्त हैं, जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं, इन 4-5 कंट्रियों को मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए इस पाकिस्तान के खिलाफ। मैं जानना चाहूंगी कि आपको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह देख रहे होंगे तो उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे हमले को लेकर? मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ। मेरा नाम नवाब कुरैशी है, मैं इस भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। पहले मेरे लिए मेरा देश है, मेरे लिए मेरे देश के लोग हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान को पुलवामा की तरह जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह से उससे भी कहीं गुना बड़ा जवाब इस पाकिस्तान निकम्मी सरकार को देना चाहिए और घर में घुसकर उन आतंकवादियों को ढेर करना चाहिए।